हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग। दिस ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है आपका साइंस का, वह आइकॉन प्रेप स्कूल के सौजन्य से आपके पास जा रहा है। अब देखिए, इस क्लास में इससे पहले जो आपको बताया गया था लेसन 4 का हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हीट के बारे में बताया गया था। हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा जो हॉटनेस और कोल्डनेस को फील करती है। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे। वह टॉपिक आपका है टेम्परेचर। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग हीट को ही टेम्परेचर मान लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टेम्परेचर इज ए स्टेट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दैट मीन्स टेम्परेचर आपका ऊर्जा नहीं है, बल्कि हीट का एक स्टेट बताती है, अवस्था बताती है। यानी कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो इस को जानने के लिए हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे इस क्लास में। अब देखिए, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, उस डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। आइए अब हम पहले हीट की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो टेम्परेचर और हीट को हम डिफाइन कर चुके हैं, आज हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर द स्टेट ऑफ हीट और हॉटनेस, दैट मीन्स यानी जो आपका हीट होता है उसके स्टेट को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है कि सब्सटेंस हमारा कितना हॉट है या हीटिंग है और कोल्डनेस है। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डिफाइंड द कंडीशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका अर्थ हुआ कि आपका टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में तापक्रम कहते हैं, तापक्रम उष्मा की अवस्था को बताता है। यानी हमारा हीट हॉट फॉर्म में है या कोल्ड फॉर्म में है, इसको मेजर के लिए हम उसको कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन की स्थिति को, कंडीशन को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने का आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ये डिवाइस टू यूज मेजरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। दैट मीन्स थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर हम डिफरेंट स्केल से करते हैं, जो हम इसके बाद वाले टॉपिक्स में बताएंगे। अभी हम देखेंगे कि थर्मामीटर कितने टाइप का होता है, थर्मामीटर हमारा फंक्शन कैसे करता है, थर्मामीटर को हम कैसे कार्य में लाते हैं। तो आप जान लें कि आपके पास 3 टाइप का यानी 3 टाइप का थर्मामीटर है। पहला थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर आपके यहाँ जब बीमार पड़ते हैं या कोई भी आपके परिवार के सदस्य बीमार पड़ते हैं, तो उस स्थिति में आप डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो एक शीशे का डिवाइस आपके आर्मपिट में लगाते हैं, यानी कांख में लगाया जाता है, और उससे आपका बॉडी का हॉटनेस मेजर करते हैं, जिस हॉटनेस को हम देहात के शब्दों में बुखार का नाम दिया जाता है। यानी बुखार भी आपका एक हॉटनेस कंडीशन फॉर बॉडीज है, जिसके कारण हम किसी भी स्थिति में इल फील करते हैं, यानी बुखार हमें आ जाती है। तो बुखार हमें गर्मी के कारण आती है, और इस गर्मी को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है इन मेडिकल लाइन्स, इट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर। आपके बोर्ड पर एक डॉक्टरी थर्मामीटर बनाया गया है, जिसका स्केलिंग सेल्सियस में 35 to 42 दिखाया गया है। वैसे हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब थर्मामीटर लगाते हैं, उसके थर्मामीटर में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 स्केल लिखा रहता है। एक आपका फॉरेनहाइट स्केल रहता है जो 95 से 112 तक होता है, और उसी के रो में एक आपका स्केल रहता है सेल्सियस स्केल, जो 35 से लेके और 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर
आपका एक ग्लास सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम मेटल के द्वारा क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर मरकरी डाला जाता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि मरकरी को थर्मामीटर में क्यों डाला जाता है। तो आप जानते हैं कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो हीटनेस यानी हॉट को सरवाइव करता है और आसानी से एक्सपेंड कर जाता है। तो मरकरी एक लिक्विड स्टेट मटेरियल है, मेटल है। वैसे आपके जितने भी मेटल्स हैं जनरली आपका सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी लिक्विड में होने के कारण इसे थर्मामीटर में डाला जाता है। थर्मामीटर में मरकरी डालने से या शरीर के तापक्रम के आधार पर यह एक्सपेंड करता है और थर्मामीटर में स्केलिंग किया हुआ रहता है, एक सेल्सियस स्केल और एक फारेनहाइट स्केल। उस स्केल पर जहाँ तक ये मरकरी एक्सपेंड करता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं और उस आधार पर उसको हम फील करते हैं कि उस व्यक्ति के पास इतना टेम्परेचर है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज आपका 42 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको यदि हम लैब में यूज करेंगे तो यह हमारा एक्सपोज कर जाएगा, ब्रस्ट कर सकता है। तो जो लैब में थर्मामीटर यूज होता है साइंस लैब में, उस थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर का बनावट भी आपको क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही होता है, सिर्फ इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर का लंबाई के तुलना में लेबोरेटरी थर्मामीटर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका स्केल आपका 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और यह आपका सेल्सियस स्केल में होता है। अगर इसको हम फारेनहाइट स्केल में लाएंगे तो 32 फारेनहाइट टू 212 फारेनहाइट के बीच आएगा। अब देखिए जहां आपका 35 से 40 का रेंज था वहां लेबोरेटरी थर्मामीटर 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रेंज आता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी मरकरी ही डाला जाता है क्योंकि मरकरी हीट एक्सपेंसिव मेटल्स है। यह हीट को आसानी से एक्सपेंड कर देता है और इससे हम मेजर कर सकते हैं। इन मॉडर्न टाइप a special thermometer used to measure the temperature. It is a free for conditions, that means इसका न लोअर लिमिट होता है न हायर लिमिट होता है। इसको हम किसी भी टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं। दिस थर्मामीटर नोन एज डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर अभी के ज़माने में आप जानते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा आराम फील करना चाहता है। आप मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसे आपको सेक करना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है और जिसके कारण आपका सही टेम्परेचर नहीं आ पाता है। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्वार्ट्ज से चलता है, बैटरी से चलती है और इसमें आपका नंबर प्लेट रहता है जिसमें आपका कोई बॉडी कितना हॉट और कोल्ड है वह नंबर के द्वारा डिजिट के रूप में एक फैल जाता है और इसीलिए इस थर्मामीटर का नाम पड़ा डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में हम माइनस टेम्परेचर भी इंडिकेट करते हैं और पॉजिटिव यानी इसका रेंज 0 से माइनस और प्लस दोनों में यह हमें टेम्परेचर बताता है। यह आइस का भी टेम्परेचर बता सकता है और स्टीम का भी टेम्परेचर बता सकता है। इसीलिए इस दोनों थर्मामीटर के तुलना में डिजिटल थर्मामीटर का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यह आरामदेह होता है, इसे आसानी से हम रख भी सकते हैं और हमारे काम में आसान भी कर देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, स्केल ऑफ टेम्परेचर। अटेंशन प्लीज, नाउ स्टार्ट ऑफ द स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसके 3 स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 स्केल का नाम जो आपका बोर्ड पर दिया गया है, ये ग्रेट साइंटिस्ट फारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन के नाम पर दिया गया है। देखिए इन मेडिकल लाइंस हम फारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं और जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे प्योर वाटर, जो जल आपका शुद्ध जल होता है उसका लोअर लिमिट पॉइंट दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट
यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका अपर लिमिट पॉइंट दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस मेजर को हम सेल्सियस यूनिट में रखते हैं और यह आपका प्रचलित यूनिट है, फेमस यूनिट है। इन मेडिकल सर्वे यानी क्लिनिकल रेंज में या हम मेडिकल लाइन्स में जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए फ़ारेनहाइट स्केल और इसको हम जनरली F से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में आपका प्योर वाटर का लोअर लिमिट पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट होता है और अपर लिमिट पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो यह लोअर लिमिट पर यानी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर आपका प्योर कोल्ड फॉर्म में पाया जाता है या लिक्विड का लोअर पॉइंट है। लेकिन जब हम 212 फ़ारेनहाइट पर जाते हैं तो वाटर आपका स्टीम में बदल जाता है या आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तीसरा हमारा है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इन मॉडर्न टाइम इट इज ए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप जानते हैं कि जब आपकी संस्था का विकास हुआ, साइंस का सेमिनार होना शुरू हुआ तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे सिस्टम को अप्लाई किया गया जिसे हम एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट कहते हैं। तो पहले आपका मेजरिंग का सबका हर देश का अलग अलग सिस्टम था, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड का सेमिनार हुआ साइंस का तो उसके लिए जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए एक समान स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया गया। उस यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं या एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट में टेम्परेचर का मेजर केल्विन के रूप में करते हैं और केल्विन आपका सबसे बिगेस्ट यूनिट है, यानी आपका वाटर का लोअर लिमिट 273 केल्विन होता है। यानी 273 केल्विन पर वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उससे कम केल्विन रहेगा तो वह आइस में बदल जाएगा। लेकिन इसका अपर लिमिट 373 होता है। तो यहाँ पर 3 स्केल आपको बताया गया। पहला था सेल्सियस स्केल, दूसरा था फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा था केल्विन स्केल। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, यानी एक रिलेशन पर चर्चा करेंगे। उसके आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं या केल्विन टू फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो उसके लिए एक आपका फार्मूला दिया गया है C/100, जो थर्मामीटर में आपको बना के हम बताए थे। यानी सेल्सियस को 100 पार्ट में डिनोट्स किया जाता है, फ़ारेनहाइट को 180 पार्ट में डिनोट्स किया जाता है और केल्विन को भी हम 100 पार्ट में डिनोट्स करते हैं। तो यहाँ पर C/100 इक्वल F-32/180 ऑल्सो इक्वल K-273/100। यानी तीनों यूनिट को हम इंटरचेंजिंग करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।